कायेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योगकारोक्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को ओम तत्सत। आज हम सूक्ष्म व्यायाम में अपने पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम है पादंगुल, पादतल, पादपृष्ठ और गुल्फ शक्तिवर्धक, या फिर इसको विकासक भी बोल सकते हैं। जो गुल्फ है, पादंगुल यानी हमारे पैरों की उंगलियों का विकास करती है ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया। पादतल हमारे सोल, जो हमारे फीट के सोल होते हैं, उनका विकास करती है। पादपृष्ठ यानी कि हमारे पैरों की ऊपरी सतह, जो ऊपरी पार्ट होता है पैरों का, वो उसको कहते हैं पादपृष्ठ। और गुल्फ यानी हमारी एड़ी का विकास करने वाली ये क्रिया है। इससे हमें क्या लाभ होगा? इससे हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे फीट के जॉइंट्स, उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उनमें स्ट्रेंथ आएगी। मोच की प्रॉब्लम, जैसे कई बार हमारा चलते हुए या ऐसे ही जमीन समतल भूमि नहीं होती तो पैर मुड़ जाता है, तो ऐसे में प्रिवेंशन हो जाती है, उसमें मोच आने के कम चांसेस होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बने रहने से और स्ट्रेंथ के कारण। और साथ ही हमारे जो जमीन पे पैरों की पकड़ है और बैलेंस, वो भी मजबूत होता है। और एक ये वायु निरोधक क्रिया के अंतर्गत आती है, यानी वायु निरोधक क्रिया के अंडर आती है ये क्रिया। वायु निरोधक यानी हमारे कई बार गैस के बबल्स बन जाते हैं फीट में, जिसकी वजह से हमें अपने फीट के सोल में दर्द होने लगता है, या जॉइंट्स ऑफ द फीट हमें वहाँ पर भी पेन फील होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद है ये क्रिया। शुरू करते हैं इसके पहले चरण से। सबसे पहले अपनी दोनों टांगों को आगे की ओर फैला लें। अब श्वास लेते हुए आपको ओनली अपने टोज को पीछे की ओर करना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर इन्हें बेंड करना है। तो इसे हमें लगभग 10 से 15 बार करना है। इसके नेक्स्ट स्टेप को भी हमें 10 से 15 बार रिपीट करना है, जिसमें आगे की ओर हम अपने पूरे पैर को बेंड कर देंगे। इस पूरे पैर को हम आगे की तरफ बेंड करेंगे, और जब हम पीछे की ओर इसे बेंड करेंगे तब हमें श्वास को लेना है, आगे की ओर बेंड करेंगे तो श्वास को हमें छोड़ना है। अगर आप केवल एक पैर से ऐसा कर पा रहे हैं तो आप एक पैर से करेंगे, और अगर दोनों पैर से आप कर पा रहे हैं तो आप दोनों पैर से इस क्रिया को करेंगे, या फिर एक पैर से कर रहे हैं तो एक पैर का हो जाने के बाद दूसरे पैर को आप रिपीट करेंगे 10 से 15 बार। अपने हाथों की जो पोजीशन है वो आपकी ऐसी ही होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा स्ट्रेच करना है, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, और केवल अपने पैरों की ओर आपका ध्यान होना चाहिए।
इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें अपने पैरों को एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रोटेट करना है। पहले पैर को दाएं से बाएं 10 से 15 बार आप रोटेट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले पैर को बाएं से दाएं 10 से 15 बार रोटेट करेंगे और इसी स्टेप में फिर दोनों पैरों को एक दूसरे के विपरीत आप रोटेट करेंगे। वो भी आपको 10 से 15 बार के बीच में रोटेट करना है। इसमें श्वास क्रम को हमें फॉलो नहीं करना। अब दोनों पैरों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में अपोजिट साइड में हम रोटेट करेंगे। इसके बाद का जो स्टेप है वो लास्ट स्टेप है। इसमें आप ध्यान रखें एक पैर आगे की ओर फैला होना चाहिए, दूसरा पैर जो है वो आप अपनी थाई पे रखेंगे और कुछ इस तरीके से रखना है कि आप उसे रोटेट कर सकें। रोटेट करने वाली पोजीशन में इसे रखना है और पैरों की जितनी भी उंगलियां हैं उसको पकड़कर खासकर अपने अंगूठे पे बल देंगे। अंगूठे को खासकर पकड़ना है और जो हमारे पैरों का एंकल होता है वहाँ से दूसरे हाथ से हमें उस एंकल को सपोर्ट करना है और इसे पकड़ना है। फिर उंगलियों की तरफ से अपने पैरों को रोटेट करना है। 10 से 15 बार दोनों पैर से आप इस क्रिया को रिपीट करेंगे। इस क्रिया में भी हमें श्वास क्रम को फॉलो नहीं करना। तो टोटल आपको यहाँ तक इस क्रिया को करना है। इस क्रिया से संबंधित अधिक जानकारी या अगर आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप एर्थराइटिस जैसी
या डायबिटीज़, अस्थमा ऐसे डिजीज़ के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं और पर्टिकुलर डिजीज़ को लेकर योगासन के ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। साथ ही इस चैनल के सब्सक्रिप्शन आइकन जो बेल आइकन है उसको टच करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। यदि शास्त्रों से संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न हो और इसके अलावा यदि आपको ध्यान योग के कोर्स सीखना है तो भी आप हमें दिए गए नंबर पे जो चैनल पर दिया गया है उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। ओम तत्सत।